हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएचजेएस यानी कि उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विस 1975 के रूल्स के बारे में। तो आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विस रूल्स 1975 के रूल 5 के सब क्लास सी में अमेंडमेंट किया गया था 2023 में लास्ट में ही। तो उस अमेंडमेंट को लेकर के जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हाई कोर्ट के अंदर एक रिट याचिका भी पड़ी हुई है। जब अमेंडमेंट किया गया रूल 5C में, तो पहले चूंकि जब एसजेएस का फॉर्म भरा जाता था तो ऐसे एडवोकेट्स जिनकी प्रैक्टिस 7 साल की हो जाती थी, यानी फॉर्म भरने के समय तक जिनकी एडवोकेसी या प्रैक्टिस कहें अगर 7 साल तक की हो जाती थी, तब उनको ही इस फॉर्म को यानी कि यूपीएचजेएस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल माना जाता था। यूपीएचजेएस 1975 के रूल 5C में 2023 लास्ट में अमेंड किया गया। तो उस अमेंडमेंट के बाद से उसमें कुछ जो है प्रोविजंस जोड़े गए। जैसे कि पहले रूल ये था कि सिर्फ 7 साल की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए यूपीएचजेएस के फॉर्म भरने के लिए। लेकिन उसके बाद से अमेंड करके इसमें कुछ प्रोविजन जोड़ दिए गए हैं, जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 7 साल के प्रैक्टिस के अलावा इंडिपेंडेंटली 30 मुकदमे जो है आपके द्वारा किए गए होने चाहिए फॉर्म आने के प्रीवियस के 3 साल के अंदर। उसके बाद से अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो प्रीवियसली यानी पूर्व के 3 वर्षों में आपके नाम इंडिपेंडेंटली 24 मुकदमे किए होने चाहिए। तो अब ये जो वर्ड इंडिपेंडेंटली यूज़ किया गया था, तो इसको लेकर के तमाम तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई थी कि इंडिपेंडेंटली का मतलब क्या, ऐसे एडवोकेट जो सिंगल जिनका वकालतनामा लगा हो उन्हीं को काउंट किया जाएगा, या ऐसे एडवोकेट्स या काउंसिल्स जो ज्वाइंट वकालतनामा फाइल किए हुए हैं उनको भी उस फॉर्म के लिए एलिजिबल माना जाएगा। तो इस संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जे की ओर से फर्दर एक नया नोटिफिकेशन जो है इशू किया गया है। तो उस नोटिफिकेशन के माध्यम से ये बात अब क्लियर हो गई है कि जो यहाँ पे वर्ड इंडिपेंडेंटली यूज़ किया गया है रूल 5C में, उसको क्लेरिफाई किया गया है। यानी कि सिर्फ जो है इंडिपेंडेंटली वकालतनामा दाखिल करने वाले, फाइल करने वाले एडवोकेट्स ही फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, बल्कि जिन्होंने ज्वाइंट वकालतनामा फाइल किया है। चूँकि आप जानते हैं बहुत सारे केसेस में एक से अधिक जो है एडवोकेट्स होते हैं, 2 हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। तो अब समस्या ये थी कि उस रूल्स में इंडिपेंडेंटली शब्द यूज़ किया गया था, स्वतंत्र रूप से 30 मुकदमे या 24 मुकदमे जैसे भी जिस कैटेगरी को हो उसको किया गया होना चाहिए था। तो यहाँ पे समस्या ये हो रही थी कि मान लिया किसी मुकदमे में जो है ज्वाइंट वकालतनामा है, यानी एक ही वकालतनामे पे जो है 2 एडवोकेट्स अपीयर हो रहे हैं, तो क्या उनका जो है वो केस काउंट किया जाएगा कि नहीं। तो इसी को लेकर के जो है रजिस्ट्रार जे की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई है। तो ये जो वर्ड इंडिपेंडेंटली का जो एक तरह से जो जो उस तरह की बातें फैल रही थी कि इंडिपेंडेंटली का मतलब क्या होगा, उसको वहाँ पे क्लियरिफाई किया गया। यानी कि इस नोटिफिकेशन से अब ये क्लियर हो गया है कि ऐसे एडवोकेट्स जो ज्वाइंट वकालतनामा फाइल किए हुए हैं उनके भी केसेज जो है काउंट किए जाएंगे। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 30 मुकदमे पूर्व के 3 वर्ष में होने चाहिए, फॉर्म आने के पूर्व के 3 वर्षों में। अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो पूर्व के 3 वर्षों में आपके जो है 24 मुकदमे दाखिल होने चाहिए अपने नाम से। तो यहाँ पे पेंडेंटली जो यूज है, जो स्वतंत्र रूप से जो शब्द का यूज किया गया है, उसको यहाँ पे जो है क्लेरिफाई कर दिया गया है। यानी कि जो एडवोकेट, जो काउंसिल जो है ज्वाइंट वकालतनामा फाइल किए हैं उनको भी जो है एग्ज़ाम में एलिजिबल माना जाएगा, फॉर्म भरने के लिए वो एलिजिबल होंगे। वो फॉर्म भरने के लिए इनएलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तो ये क्लियरिफाई कर दिया गया है फर्दर इस नोटिफिकेशन के माध्यम से। ये नोटिफिकेशन यहाँ स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। तो चूँकि बहुत सारे लोगों के बीच ये कन्फ्यूजन थी कि क्या ज्वाइंट वकालतनामा वालों को काउंट किया जाएगा या सिर्फ सिंगल जिनका नाम होगा वकालतनामे पर उनको ही यूपीएचजेएस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल माना जाएगा। तो अब ये क्लियरिफिकेशन आ गई है रजिस्ट्रार जे की तरफ से। तो उम्मीद करता हूँ जिन लोगों को इस बात का कन्फ्यूजन था, क्योंकि जहाँ वर्ड इंडिपेंडेंटली यूज़ हो गया था तो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन थी कि क्या सिंगल वकालतनामा, जिस वकालतनामा पे एक ही काउंसिल का नाम होगा उसी का केस काउंट होगा, या अगर एक वकालतनामा पे एक से अधिक एडवोकेट्स का नाम शामिल है तो क्या उनका काउंट होगा कि नहीं। तो ये समस्या थी, सबको इस बात की दिक्कत थी क्या कि उनका जो है काउंट होगा कि नहीं होगा। तो
तो इस बारे में इस नोटिफिकेशन से ये बात क्लियर हो गई है कि वो लोग भी जो है यूपीएसजेएस का फॉर्म भर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो भी बातें आपको बताया हूँ समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।